अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल अतूफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरा मजमा जी लगाकर एक बार अपने और सारे जहान के आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, तीसरी बार आपके दयारे महब्बत में हाजिरी का शरफ हासिल कर रहा हूं। आपकी समाअत का मेयार क्या है मुझे अच्छी तरह मालूम है। और सच्ची बात यह है, जो मेरी खिताबत का मेयार है उस मेयार पर आपकी समाअत का मेयार मुकम्मल उतर आया है। इसलिए बार बार आप सुनना भी चाहते हैं और मैं बार बार सुनाना भी चाहता हूं। जलसे का मकसद यही होता है। बड़ी मेहनतों मशक्कतों के बाद एक जलसा अमल में आता है। आदमी जो महीनों और सालों किताब मुताला करने के बाद हासिल नहीं कर पाता है, जलसे की एक रात अगर वो जलसे में तशरीफ लाकर एक रात गुजार लेते हैं तो उन्हें वो बातें मालूम हो जाती हैं जो सालों साल मुताला करने के बाद मालूम नहीं होती। मुझे अच्छी तरह मालूम है, हर आदमी की तबीयत ये होती है, मुस्कुराने का मौका मिले, कहे लगाने का मौका मिले, लेकिन वो और महफिलें होती हैं जहां कहे लगाए जाते हैं। ये महफिल तो ऐसी है जहां अपने गुनाहों को याद करके आंसू बहाए जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदे मोमिन अपने गुनाहों को याद करके आंसू बहा देता है, उसकी आंखों पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। अपने गुनाहों को याद करें आप। अगर अल्लाह तौफीक दे दे, बल्कि यूं कहूं कि आप अल्लाह से तौफीक मांगिए कि मौला तू अपनी और अपने महबूब की मोहब्बत में मुझे रोने की तौफीक अता फरमा। हजरात, आइए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है इस्लाम का फलसफे इबादत। बात मेरी अगर अच्छी लगे तो आप कभी कभी सुभान अल्लाह कह देंगे, लेकिन उससे पहले जहन साजी के लिए चंद बातें आपकी समाअतों के हवाले करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बड़ी अच्छी नाते पाक आप हजरात ने इस वक्त हजरत महफूज कामिल और हजरत कोयल लखनवी से समाअत फरमाई। थोड़ी देर आप और बर्दाश्त कीजिए, इंतजार कीजिए।
ये मुजफ्फरपुर क्या पूरा हिंदुस्तान इंतजार करता है, तो आप थोड़ी देर इंतजार क्यों नहीं करेंगे। वो लहजा भी आपके सामने आने वाला है जिसे पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरूने ममालिक में भी लोग उन्हें याद करते हैं, जिनको दुनिया हबीबुल्लाह फैजी के नाम से जानती है। जी लगाइए, शौक को आज़िमे सफर रखिए। उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूं। शौक को आज़िमे सफर रखिए, बेखबर बन के सब खबर रखिए। शौक को आज़िमे सफर रखिए, बेखबर बन के सब खबर रखिए, और अपनी नजरें हो आसमानों पर, पांव लेकिन जमीन पर रखिए। पांव लेकिन जमीन पर रखिए, और एक टक मुझको देखे जाते हो, एक टक मुझको देखे जाते हो, अपनी नजरों पे कुछ नजर रखिए। अपनी नजरों पे कुछ नजर रखिए, और मुझको दिल में अगर बसाना हो, मुझको दिल में अगर बसाना हो, तो एक सहरा को अपने घर रखिए। एक सहरा को अपने घर रखिए, और जाने कब तुमको कूच करना हो, जाने किस वक्त कूच करना हो, अपना सामान मुख्तसर रखिए। अपना सामान मुख्तसर रखिए, अपनी नजरों पे कुछ नजर रखिए। अगर आपका मिजाज सुनने का है तो चंद बातें मैं पेश करूंगा। अगर बातें अच्छी लग जाएं तो आप उस पर अमल करेंगे। मौला मुझे सच कहने की, आपको सच सुनने की तौफीक अता फरमाए। मैंने पहले कहा था मेरी गुफ्तगू का उन्वान है इस्लाम का फलसफे इबादत। अपने उन्वान पर थोड़ी देर के बाद गुफ्तगू करने की सआदतें हासिल करूंगा। पहले चूंकि रबीउल सानी का महीना आपकी नजरों से, आपके दिलो दिमाग से अभी बहुत जल्द दूर नहीं पहुंचा, वो महीना भी याद है, वो तारीख भी याद है, औलियाए किराम की अजमतें भी आपके दिलो दिमाग पर छाई हुई हैं। जी लगाइए, आज के माशरे का मिजाज, आज के लोगों की फिक्र, आपकी सोसाइटी और समाज का मिजाज, बल्कि यूं कह लीजिए पूरी दुनिया के लोगों की फिक्र यही है, खुदा कैसे मिले, खुदा कैसे पाले, खुदा कैसे पा लिया जाए, खुदा से मुलाकात कब हो, खुदा से कैसे मिला जाए, खुदा पाए तो कैसे। इंसान खुदा की तलाश में है। एक एक जुमला आप समाप्त कीजिए। कैसे खुदा मिले, इंसान खुदा को ढूंढने निकला, इंसान खुदा की तलाश में निकला, इंसान खुदा को तलाश कर रहा है, इंसान खुदा को पाना चाहता है। खुदा कैसे पाए, खुदा से कैसे मिले, खुदा की तलाश हो कैसे, खुदा को ढूंढे कैसे। अब इंसान ने एक रास्ता निकाला, खुदा को देखा तो नहीं जा रहा है, मिलेगा कैसे, पाएंगे कैसे, हम तो जानते नहीं, हम तो पहचानते नहीं। देखे रहे कब, तभी तो पहचाने के खुदा कैसा है, देखे रहे तब तो जाने के खुदा ऐसा है। अब इंसान खुदा की तलाश में निकला तो इंसान खुदा को कैसे पाएगा। किसी ने सूरज को समझा ये खुदा है, उसकी बंदगी शुरू कर दी। किसी ने बड़े बड़े पहाड़ को देखा, समझा यही खुदा है, उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। किसी ने बड़े बड़े दरख्तों को देखा, उसने समझा यही खुदा है, उसकी बंदगी शुरू कर दी। किसी ने बड़े बड़े दरख्तों के सामने पेशानी टेका, किसी ने सूरज की रोशनी को खुदा समझा, किसी ने चांद की चांदनी को खुदा समझा। इंसान खुदा की तलाश में है, मगर अजाइब मखलूकात में उलझा हुआ है।
आवाज आती है, अरे नादान तू खुदा की तलाश में निकला है, अपनी अक्ल के सहारे खुदा को तलाश करना चाहता है, तू खुदा को पाना चाहता है। जिसकी बंदगी तू कर रहा है वो तेरा खुदा नहीं है, जिसकी बंदगी तू कर रहा है उसका भी खुदा कोई और है। चांद को मैंने पैदा किया, सूरज को मैंने पैदा किया, सितारों को मैंने पैदा किया, दरिया की लहरों को मैंने पैदा किया। तू खुदा की तलाश में है मगर मेरी मखलूक की पूजा कर रहा है, मेरी मखलूक की बंदगी कर रहा है, मेरी मखलूक के सामने अपनी पेशानी टेक रहा है। वो तेरा खुदा नहीं है, तेरा खुदा कोई और है, तेरा खुदा कोई और है, तेरा माबूद कोई और है, तेरा पालनहार कोई और है, जिसे तू तलाश करना चाहता है अब तक तू उसे ना पाया। ए मौला आखिर कैसे पाऊंगा, कैसे तुझे तलाश करूं मौला, कहां तुझे ढूंढने जाऊं, कहां तुझे तलाश करने जाऊं। ए मौला मैं ढूंढता रहा चे जाए के हर मुमकिन शय पर तेरा जलवा मौजूद, हर मुमकिन शय पर तू मौजूद, लेकिन मौला मैंने ढूंढा, चांद की चांदनी में तुझे ढूंढा ना पाया, सूरज की रोशनी में ढूंढा ना पाया, सितारों की अंजुमन में ढूंढा ना पाया, आसमान की बुलंदी पर ढूंढा ना पाया, जमीन की पस्ती में ढूंढा ना पाया, किसी ने मंदिर में ढूंढा ना पाया, किसी ने मस्जिद में तलाश किया ना पाया, किसी ने गिरजा में तलाश किया ना पाया। ए मौला तुझे कहां ढूंढने जाए, जवाब मिलता है अरे नादान जब तक तू अपनी अक्ल के सहारे खुदा को तलाश करता रहेगा तू नाकाम होता चला जाएगा। अगर तुझे खुदा की तलाश है, अगर तू खुदा को ढूंढना ही चाहता है तो पहले उसे ढूंढ जिसने खुदा को ढूंढ लिया है, उसे तलाश कर जिसने खुदा को तलाश किया है, उसकी चौखट पर पहुंच जहां से मुझ तक पहुंचने का रास्ता निकला। अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। आपने सुना होगा कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। औलिया के दरबार में इसलिए भेजा जा रहा है कि वही आपको खुदा तक पहुंचने का रास्ता बताएगा, वही आपको खुदा से मिलाएगा, वही आपको खुदा की बारगाह तक पहुंचाएगा। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, न जाने कब से आप ये शेर सुनते होंगे, हालांकि मेरी गुफ्तगू का उन्वान ये नहीं है, सिर्फ आपका जहन हाजिर करना चाहता हूं, फिर अपने उन्वान के महवर पर गुफ्तगू करूंगा। मैं ये अर्ज कर रहा था ये शेर न जाने कब से सुन रहे हैं कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आपने मुशाहिदा किया होगा, आपने देखा होगा, आपको अंदाजा हो चुका होगा कि औलियाए किराम जब किसी पर नजर डाल देते हैं तो मुकद्दर बदल जाता है, उसकी तकदीर बदल जाती है, इंसान की जिंदगी में इनकलाब चला आता है, इंसान की तकदीर बदल देती है, इंसान की तकदीर बदल जाती है। लेकिन आओ मैं इस वक्त गौसे आजम की बात नहीं करूंगा, ख्वाजाए आजम की बात नहीं करूंगा, दाताए आजम की बात नहीं करूंगा, महबूब इलाही की बात नहीं करूंगा, मैं इस वक्त मखदूम किछौछा और मखदूम बिहारी की बात नहीं करूंगा, आला हजरत की बात नहीं करूंगा। आला हजरत के साहबजादे हुजूर मुफ्ती आदम हिंद की सिर्फ एक बात कर देना चाहता हूं, ताकि जब छोटे छोटे का आलम यह है तो बड़े से बड़े का आलम क्या होगा, बड़े से बड़े का आलम क्या होगा। देखिए इंसान की तकदीर, एक वली की निगाह पड़ती है तो एक इंसान की तकदीर कैसे बदलती है। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद का नाम सुना है कि नहीं? कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबने सुना है, क्यों नहीं सुनेंगे? जरा सा जी लगाइए। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद की खिदमत में एक ज़ईफा पहुंचती है, रोने गिड़गिड़ाने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। मुफ्ती आदम हिंद फरमाते हैं, ए ज़ईफा तू क्यों रो रही है, ए ज़ईफा क्यों आंसू बहा रही है? अर्ज करती है, सरकार क्या बताऊं, मेरा इकलौता बेटा है, मेरा शौहर इंतकाल कर गया है, बस मेरा बेटा है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरी जिंदगी का साथी कोई नहीं है, मेरी जिंदगी का सहारा कोई नहीं है, मेरे बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है, मेरा इकलौता बेटा है, बड़ा नेक बच्चा है वो, बड़ा पारसा बच्चा है वो, लेकिन दुश्मनों ने उस पर इल्जाम लगाया और जब इल्जाम लगाया पुलिस आई, मेरे बेटे को पकड़कर ले गई, उन्हें जेल दे दिया गया। अब नतीजा ये हुआ, अब नतीजा ये निकल आया कि उसे फांसी की सजा हो गई है। सरकार आप दुआ फरमा दीजिए ताकि उसे रिहाई हो जाए, आप ताबीज दे दीजिए ताकि उसे रिहाई मिल जाए। अब बोलो तो सही,
जाएगी? तावीज दे देने से क्या इंसान को रिहाई मिल जाएगी? मौत आने वाली है तो क्या मौत रुक जाएगी? मौत नहीं आएगी। लेकिन आओ वली की बारगाह में, वली जब निगाहे करम कर दे तो क्या से क्या हो जाता है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने मुराकबा फरमाया, थोड़ी देर के बाद सर उठाया, हाथ में कलम लिया, कागज पर कलम को लिखा, तावीज लिखना शुरू कर दिया। कलम को आपने कागज पर रखा, तावीज लिखना शुरू किया। चंद लम्हे में तावीज मुकम्मल कर ली। ज़ईफा को अता फरमाया, ए ज़ईफा जा अपने बेटे के गले में डाल दो। ज़ईफा अर्ज करती है, सरकार कैसे जाऊं, वो तो जेल में है, अब उसे फांसी होने वाली है। मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, ए ज़ईफा जा मुलाकात का बहाना लेके जा, मुलाकाती बनकर जा और उसके गले में तावीज डाल दे। बहाना बनाकर ज़ईफा चलती है, एक बेटे की मां चलती है, जेल पहुंचती है, बेटे से मुलाकात का बहाना लेकर गई है। बेटा आया है, मुलाकात का एक बहाना था, गले में तावीज डाल दिया है। अब जो तारीख मुकर्रर की गई थी, जो तारीख मुतय्यन हुई थी, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, वो तारीख आ गई है। घर में मां दुआ के लिए हाथ उठा चुकी है, बेटे को रिहाई मिल जाए। मौला मेरी जिंदगी का सहारा वही है, मेरी जिंदगी का सहारा वही है, मेरे बुढ़ापे का सहारा वही है। मां दुआ करती चली जा रही है। मुफ्ती आजम हिंद की तावीज पर भी तसव्वुर है, ख्याल ये है कि मुफ्ती आजम ने तावीज दिया है, मुफ्ती आजम की दुआओं में कोई न कोई असर तो लाएगी ही, वो दुआ तो असर लाएगी ही। चुनांचे इसी उम्मीद के साथ वो दुआ करती है। तारीख मुतय्यन है, अब वो से फांसी होने वाली है, तख्ते-ए-दार पर उसे चढ़ाया जाता है। तारीख आ गई है, फांसी का फंदा उसके गले में डालने का वक्त आता है। जल्लाद सामने आया, फांसी का फंदा उसके गले में डाला। अब जैसे ही फांसी देना चाहा, वैसे ही अचानक जल्लाद ने क्या देखा, जो फंदा उसके गले में डाला था फांसी का, वो अचानक बाहर चला आया। जल्लाद फिर आगे बढ़ा, फांसी का फंदा उसके गले में डाला। फिर जब उसे फांसी देना चाहा तो फौरन वो गले से फंदा बाहर आ गया। सेबारा फिर वो आगे बढ़ा, जल्लाद आगे बढ़ता है, फांसी का फंदा गले में डालता है, फिर उसे बाहर देखता है, फिर उसके गले में डाला, बार बार बाहर आ जाता है। वो समझ में नहीं आती, फलसफा समझ में नहीं आता, बात समझ में नहीं आती। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, जिसके गले में फंदा डाला और फांसी देना चाहा उसे फांसी हो गई है, उसे मौत आ गई है, उसे मौत आई है। लेकिन ये आज क्या हो रहा है, मैं बार बार डालता जा रहा हूँ। जब फांसी देना चाहता हूँ, फांसी का फंदा गले से बाहर चला आता है, बात समझ में नहीं आती। शुदा बात पहुंच जाती है जज के पास। जज ने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, लगता है कि जल्लाद ने रिश्वत लिया है, उसे मौत देना नहीं चाहता, उसे जिंदगी देना चाहता है, उसे रिहा करना चाहता है, मौत उसे देना नहीं चाहता, उसने पैसा लिया होगा, उसने रिश्वत लिया होगा। जज भी सामने आता है, ए जल्लाद मेरे सामने उसके गले में फंदा डाल। चुनांचे जज के सामने भी फांसी का फंदा जल्लाद ने उसके गले में डाला है। लेकिन जज ने भी क्या देखा, जैसे ही फांसी देना चाहा है, फौरन गले से फंदा बाहर चला आया। भाई साहब किनारे बैठ जाइए, हजरात जी लगाइए। जब उसके सामने भी फंदा बाहर आ गया, जज ने कहा फिर डालो, फिर डाला गया, फिर बाहर चला आया, फिर कहा डालो, जब डाला फिर बाहर चला आया। बार बार जब उसके सामने भी डाला गया और बार बार गले से बाहर आ जाता है, जज ने झुंझला कर कहा चलो हटो, मैं खुद से उसके गले में फांसी का फंदा डालता हूँ। जज आगे बढ़ता है, अपने हाथ से उस नौजवान के गले में फांसी का फंदा डालता है। जैसे ही डाला, फांसी देना चाहा, फौरन गले से फंदा बाहर चला आया। जज ने भी दोबारा डाला, फंदा बाहर चला आया, फिर से बारह डाला, बाहर चला आया। जज ने झुंझला कर कहा लगता है इसके मुकद्दर में मौत नहीं है, इसकी किस्मत में मौत नहीं है, इसकी तकदीर में मौत नहीं है। जज ने ऐलान किया इस नौजवान को रिहाई हो गई। वो रिहा होता है, फांसी का फंदा गले से बाहर आया, रिहाई उसे हो जाती है। बच्चा अपने घर आता है, अपनी माँ के सीने से लिपट जाता है, ए मेरी माँ तेरी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने तेरी बात सुन ली, तेरा दर्द अल्लाह ने सुन लिया। माँ चीख पड़ती है बेटा मेरी दुआ का कोई कमाल नहीं, ये मुफ्ती आजम हिंद की दुआओं का कमाल है, मुफ्ती आजम हिंद की ताबीज का कमाल है। बच्चा पूछता है अम्मी जान वो कौन मुफ्ती आजम हिंद है जिसका नाम तू ले रही है? ज़ईफ़ा अर्ज़ करती है नाम तो उसका मुस्तफ़ा रजा खान है, दुनिया उसे मुफ्ती आजम हिंद कहती है। मैं नहीं जानता अम्मी, मैं उन्हें पहचानता नहीं, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, मुझे मुलाकात नहीं कराओगी, उनसे मुलाकात नहीं कराओगी, उनके पास ले चलो ना, मैं उनका दस्तबोसी करूंगा, उनके कदम को बोसा दूंगा, उनके हाथ को बोसा दूंगा। कहा
है मेरे बेटे, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो उन्हें नजराना भी पेश करना है, तेरे हाथ से नजराना दिलवाऊंगी, तेरे हाथ से तोहफा पेश करवाऊंगी, मेरे साथ चलो। बच्चा चलता है, नौजवान अपनी अम्मी के साथ चलता है। खानकाह जब पहुंचता है, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद के आमने सामने और भी चंद उलमाए किराम जलवा फरोज थे, सबके सर पे टोपी है, सबके चेहरे पर दाढ़ी है। बच्चा नहीं जानता है कि इनमें से मुफ्ती आजम हिंद कौन है, अपनी अम्मी से पूछा नहीं, लेकिन जो तोहफा लेकर गया था मुफ्ती आजम हिंद की खिदमत में पहुंचा, कदम बोसी की और तोहफा उनकी खिदमत में पेश कर दिया। फिर आकर अपनी अम्मी के सीने से लिपट जाता है, अम्मी मेरा कलेजा ठंडा हो गया। ए बेटा मगर ये तो बता, तूने कहा था मुफ्ती आजम को जानता नहीं हूँ, उन्हें पहचानता नहीं हूँ, मैंने कभी देखा नहीं है, मेरी मुलाकात उससे कराओ। लेकिन ए बेटा तू आया और तोहफा मुफ्ती आजम हिंद को दिया, तूने कब उन्हें पहचाना, तूने कब उन्हें जाना, तूने कब उन्हें देखा? कहा अम्मी जान आज से पहले जानता नहीं था, आज से पहले पहचानता नहीं था, आज से पहले मैंने देखा भी नहीं था, लेकिन जब जल्लाद मेरे गले में आकर फांसी का फंदा डालता था, यही बुजुर्ग सामने आते थे, मेरे गले से फंदा निकाल दिया करते थे, मैं देखता था यही आते थे फंदा निकाल। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे नहीं पहचानूंगा, तभी तो किसी कहने वाले ने कहा है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरात मैं चाहूं तो औलियाए किराम की अजमत पर गुफ्तगू कर लूं, लेकिन नहीं, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है इस्लाम का फलसफे इबादत। रसूल आजम कॉन्फ्रेंस है, इसी तसव्वुर के साथ आप मुलाहिजा फरमाएं। आप सोच रहे होंगे मौलवी बात कर रहा है इबादत की, नमाज की बात करेगा, रोजे के मसाइल पर तस्करा होगा, हज के मसाइल पे तस्करा होगा, ज़कात के मसाइल को ये छेड़ेगा, या फिर जिहाद की बातें करेगा, रोजे नमाज हज की बात करेगा। आओ मैं बताना चाहता हूँ, हाँ हाँ नमाज की बात तो मैं करूंगा, रोजे की बात मैं करूंगा, हज ज़कात की मैं बात करूंगा, इसलिए कि नमाज अहम इबादत है, रोजा इस्लाम में अहम इबादत है, हज भी इस्लाम में अहम इबादत है, ज़कात भी इस्लाम में अहम इबादत है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस्लाम में सिर्फ नमाज ही इबादत नहीं है, इस्लाम में सिर्फ रोजा ही इबादत नहीं है, इस्लाम में सिर्फ हज ही इबादत नहीं है, इस्लाम में सिर्फ ज़कात ही इबादत नहीं है। मैंने माना ये सारी चीजें इबादत है, लेकिन इस्लाम में सिर्फ इतनी ही इबादत नहीं है। आप मुझसे सवाल करेंगे, ए मौलवी बता, अगर नमाज के अलावा भी कोई इबादत है तो बता, रोजे और हज और ज़कात के अलावा भी कोई इबादत है तो बता। आपका खादिम जवाब देगा, सुनिए, मैंने माना नमाज अहम इबादत है, मैंने माना रोजा अहम इबादत है, मैंने माना हज और ज़कात अहम इबादत है, मगर मेरा ये कहना है कि मैदान जिंदगी में मर्द मोमिन का हर उठने वाला कदम इबादत है। मोमिन बोलता है तो इबादत होती है, मोमिन चुप रहता है तो इबादत होती है, मोमिन सोता है तो इबादत होती है, मोमिन जागता है तो इबादत होती है, मोमिन चलता है तो इबादत होती है, मोमिन बैठ जाता है तो इबादत होती है, मोमिन खाता है तो इबादत होती है, मोमिन भूखा रहता है तो इबादत होती है, मोमिन सफर करता है तो इबादत होती है, मोमिन मुस्कुराता है तो इबादत होती है, मोमिन की जिंदगी की सुबह शाम इबादत है, मोमिन की जिंदगी की हर करवट इबादत है, मोमिन की जिंदगी की हर सांस इबादत है, मोमिन की सुबह शाम इबादत है, मोमिन की मंजिल इबादत है। अब आइए जरा सा जी लगाइए, इस्लाम का नजरिया इबादत देखिए, इस्लाम का फलसफा इबादत देखिए। इस्लाम का फलसफा इबादत ये है, अगर जंग के मैदान में दुश्मन के माँ बाप तेरे सामने आ जाए तो अपनी तलवार को उसका लहू मत चाटने देना, अगर दुश्मन के बच्चे सामने आ जाए तो उस बच्चे की हिफाजत करना, अगर दुश्मन की बहू बेटियां सामने आ जाए तो उसकी इज्जत और हुर्मत का ख्याल रखना। यह इस्लाम का फलसफा इबादत है, यह इस्लाम का नजरिया इबादत है। जरा सा और जी लगाइए, बदअखलाकी मिटा दो इबादत हो जाएगी, बुराइयों को समाज से दूर कर दो इबादत हो जाएगी, प्यार बढ़ाओ इबादत हो जाएगी, जालिम की कमर तोड़ दो इबादत हो जाएगी, मजलूमों को सहारा दे दो इबादत हो जाएगी, यतीमों के सर पर मोहब्बत से हाथ रख दो इबादत हो जाएगी, बुराइयों की लानत से इंसानी समाज को बचाने इबादत हो जाएगी। इसलिए कि इबादत
इबादत से इंसानियत आबाद होती है, बगावत से इंसानियत बर्बाद होती है। ये इस्लाम का फलसफा इबादत है, ये इस्लाम का तरीका इबादत है, ये इस्लाम का नजरिया इबादत है। और जरा सा करीब करना चाहता हूँ, प्यार बढ़ाओ ना, प्यार को बढ़ाना भी इबादत है। अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करना भी इबादत है। दूसरों के सामने अखलाक से पेश आना भी इबादत है। किसी औरत की इज्जत बचा लेना भी इबादत है। किसी अंधे की लाठी पकड़ करके सड़क पार करा देना भी इबादत है। गरीबों को सहारा दे देना भी इबादत है। प्यासे को पानी पिला देना भी इबादत है। भूखे को खाना खिला देना भी इबादत है। नंगे को कपड़ा पहना देना भी इबादत है। बड़ों की ताजीम करना भी इबादत है। छोटों से प्यार करना भी इबादत है। वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना भी इबादत है। मैं पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जब इस्लाम का फलसफा इबादत इतना अच्छा, जब इस्लाम का तरीका इबादत इतना अच्छा, जब इस्लाम का नजरिया इबादत इतना अच्छा, जब इस्लाम का स्लोगन इतना अच्छा, जब इस्लाम का पैगाम इतना अच्छा, जब इस्लाम का तसव्वुर इतना अच्छा, तो इस्लाम का पेश करने वाला रसूल आजम कितना अच्छा होगा, पैगंबर आजम कितना अच्छा। सुभान अल्लाह। समझना होगा, सोचना होगा, जरा सा जी लगाओ ताकि उस रसूल की जिंदगी का थोड़ा सा इक्तिबास मैं आपके सामने पेश कर दूं। हम रसूल आजम क्यों कहते हैं, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस क्यों मनाया करते हैं? उस जिंदगी को देखो, उस जिंदगी को देखो। सुभान अल्लाह, वो जिंदगी जो पूरी कायनात के लिए नमूना है, पूरी कायनात के लिए आइडियल है, उस जिंदगी को समाप्त करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक फर्द है, एक साथ बेमिसाल है, एक 63 साल जिंदगी है, मगर पूरी कायनात के लिए नमूना है। जरा बताओ तो सही, एक गरीब किसी मजदूर के लिए नमूना, एक गरीब किसी अमीर के लिए नमूना नहीं हो सकता, एक अमीर गरीब के लिए नमूना नहीं हो सकता, एक मजदूर किसान के लिए नमूना नहीं हो सकता, एक किसान मजदूर के लिए नमूना नहीं हो सकता, एक बिजनेसमैन आम आदमी के लिए नमूना नहीं हो सकता, आम आदमी बिजनेसमैन के लिए नमूना नहीं हो सकता, कमांडर बादशाह के लिए नमूना नहीं हो सकता, बादशाह कमांडर के लिए नमूना नहीं हो सकता। लेकिन कुर्बान जाओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी पर, कुर्बान जाओ रसूल आदम की प्यारी जिंदगी पर। कितनी अनोखी जिंदगी थी, कितनी निराली जिंदगी थी, कितनी पाकीज़ा जिंदगी थी, कितनी कामिल जिंदगी थी, कितनी बामुराद जिंदगी थी। एक जिंदगी है मगर वही गरीब के लिए भी नमूना है, वही जिंदगी अमीर के लिए भी नमूना है, वही जिंदगी सरमायादार के लिए भी नमूना है, वही जिंदगी मजदूर के लिए भी नमूना है, वही जिंदगी किसान के लिए भी नमूना है, वही जिंदगी बादशाह के लिए भी नमूना है, वही जिंदगी फकीर के लिए भी नमूना है, वही जिंदगी बोरिया नशीन के लिए भी नमूना है, वही जिंदगी तख्त नशीन के लिए भी नमूना है। अगर कोई गरीब कानून लेना चाहे तो मक्का के अजीम पैगंबर की जिंदगी में आकर के देखे, मक्का के अजीम पैगंबर की बारगाह में हाजिर हो जाए, मुकम्मल कानून मिलेगा। अगर कोई सरमायादार कानून लेना चाहे तो कैसर व किस्रा के फातेह की जिंदगी को देखे, फातेह की जिंदगी को देखे, जहां दौलत भी मिलेगी, सरमाया भी मिलेगा, लेकिन जब शाम होती है अपना सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। अगर कोई मजदूर कानून लेना चाहे तो नबी ये आदम की जिंदगी को देखे जो अपने हाथ से मेहनत करते नजर आ रहे हैं। अगर कोई किसान कानून लेना चाहे तो सरवरे आलम की जिंदगी को देखे जो अपने हाथ से दरख्त लगाते हैं और दिलों में ईमान का बीज बोते हुए नजर आते हैं। अगर कोई फातेह कानून लेना चाहे तो मक्का के उस अजीम फातेह की जिंदगी को देखे जिसकी पेशानी ऊंट के कोहान पर झुकी हुई है, लेकिन पूरी कायनात मुस्तफा के कदमों में झुकी नजर आ रही है, मुस्तफा के चरणों में झुकी हुई नजर आ रही है। और अगर कोई फातेह कानून लेना चाहे, कोई कमांडर कानून लेना चाहे तो मुस्तफा के उस कायदाना जिंदगी को मुलाहिजा करे जो बदरो हुनैन में जंग मुरतब करते नजर आ रहे हैं। फरमाते हैं यहाँ अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ उतबा मारा जाएगा, यहाँ शैबा मारा जाएगा। जब जंग छिड़ती है तो मौत का फिरिश्ता भी उतबा और शैबा की लाशों को उस निशान से बाहर न कर सका जो निशान मेरे मुस्तफा ने बताया था, जो जगह मेरे मुस्तफा ने बताई थी, जो निशान देखी मुस्तफा ने बताई थी, वही उसकी मौत हो रही है, वही उसकी रूह निकल रही है, वही उसकी जान जा रही है। अगर कोई घर का जिम्मेदार कानून लेना चाहे तो हसनैन करीमैन के नाना की हैसियत से मुस्तफा को देख लिया जाए, फातिमा ज़हरा के वालिद गिरामी की हैसियत से देख लिया जाए, हजरत आयशा सिद्दीका के शौहर नामदार की हैसियत से देख लिया जाए। गोया एक जिंदगी
जिंदगी है, मगर जिंदगी का हर तबका सुकून पा रहा है, जिंदगी का हर दर्जा सुकून पा रहा है, जिंदगी का हर मनसब सुकून पा रहा है, जिंदगी की हर करवट सुकून पा रही है। बोलो कौन है ऐसी जिंदगी जो मुस्तफा की जिंदगी से ना उसकी जिंदगी मिल रही हो? कोई ऐसी जिंदगी बताओ जो मुस्तफा की जिंदगी से अलग हो। मैं तो कहना चाहता हूँ मेरे मुस्तफा की जिंदगी ऐसी है कि न उसकी जिंदगी का कोई जवाब दुनिया दे सकती है, न नबी के किरदार का जवाब दुनिया दे सकती है, न नबी की गुफ्तार का जवाब दुनिया दे सकती है, न नबी के अखलाक का जवाब दुनिया दे सकती है, न नबी की रफ्तार का जवाब दुनिया दे सकती है, न नबी की सरकार का जवाब दुनिया दे सकती है, न नबी की फसाहत का जवाब दुनिया दे सकती है, न नबी की सदाकत का जवाब दुनिया दे सकती है, न नबी की अदालत का जवाब दुनिया दे सकती है, न नबी की सखावत का जवाब दुनिया दे सकती है, न नबी की शजाअत का जवाब दुनिया दे सकती है, न नबी की क़यामत नबी की नज़ामत का जवाब दुनिया दे सकती है, न नबी की खिताबत का जवाब दुनिया दे सकती है, न नबी की बसीरत का जवाब दुनिया दे सकती है, न नबी की बसारत का जवाब दुनिया दे सकती है, न नबी की मलाहत का जवाब दुनिया दे सकती है। तभी तो उस्ताद ज़मान फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सर से पाँव तक हर आदा है लाजवाब, खूब रूया में नहीं तेरा जवाब, हुस्न है बेमिसल सूरत लाजवाब, मैं फिदा तुम आंख हो अपना जवाब। नबी की एक जिंदगी है मगर जिंदगी का हर तबका सुकून पा रहा है। गरीब है तो वो भी सुकून पाता है, अमीर है तो वो भी सुकून पाता है, मजदूर है तो वो भी सुकून पाता है, किसान है तो वो भी सुकून पाता है, कमांडर है तो वो भी सुकून पाता है, बादशाह है तो वो भी सुकून पाता है। जिंदगी का कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसी जिंदगी है जो मुस्तफा की जिंदगी से सबक हासिल न कर रही हो? मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को देखो, आपका जहन हाजिर है? कितने लोग सुन रहे हैं जरा हाथ उठाएं तो। रसूल आजम कॉन्फ्रेंस आपने नाम क्यों रखा? क्यों रसूल आजम कॉन्फ्रेंस है? ये रसूल आजम हम क्यों कहते हैं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल आजम क्यों कहते हैं? आओ मैं बताना चाहता हूँ, मेरे मुस्तफा की बारगाह ऐसी है, जरा सा जहन को हाजिर रखिएगा तब बात समझ में आएगी। एक इंसान अगर तरबियत हासिल करना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, तालीम हासिल करना चाहता है, सबके अलग अलग दर्जे हैं, सबका अलग अलग मनसब है, सबकी दरसगाह अलग अलग है, सबके फलसफे अलग अलग हैं। डॉक्टर बनना हो तो किसी और के पास जाओ, हर चीज का स्पेशलिस्ट हुआ करता है। डॉक्टर है, एक डॉक्टर है तो डॉक्टरों में भी क्वालिटी हुआ करती है। उसकी क्वालिटी ये है कि कोई स्क्रीन का होता है वो स्पेशलिस्ट है, कोई ऑपरेशन का स्पेशलिस्ट है, कोई हड्डी का स्पेशलिस्ट है, कोई कैंसर का स्पेशलिस्ट है। लेकिन आओ प्यारे मुसलमानों, मुस्तफा की बारगाह ऐसी है कि पढ़ाई जो भी पढ़नी हो मुस्तफा की बारगाह में आओ। डॉक्टर बनना हो मुस्तफा की बारगाह में आओ, इंजीनियर बनना हो मुस्तफा की बारगाह में आओ, वकील बनना हो मुस्तफा की बारगाह में आओ, मुजाहिद बनना हो मुस्तफा की बारगाह में आओ, गाजी बनना हो मुस्तफा की बारगाह में आओ, वकालत करनी हो मुस्तफा की बारगाह में आओ, अखलाक का सबक लेना हो मुस्तफा की बारगाह में आओ, जिहाद का सबक लेना हो मुस्तफा की बारगाह में आओ, हुकूक अदा करने का सबक लेना हो मुस्तफा की बारगाह में आओ। अरे कौन ऐसी दरसगाह है, कौन ऐसा सबक है, कौन ऐसा इल्म है जो मेरे मुस्तफा की बारगाह में नहीं है? हर मरज का इलाज मुस्तफा की बारगाह में, हर दर्द की दवा मुस्तफा की बारगाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत को हम इसीलिए तो रसूल आजम कहते हैं। अच्छा एक बात और बताइए आप लोग, तब बात आगे बढ़ेगी। देखिए प्यारे मुसलमानों, हर इंसान की पहचान अलग अलग है कि नहीं है? हमारी पहचान किसी और वजह से है, आपकी पहचान किसी और वजह से है। मसलन मैं खिताबत करता हूँ तो खिताबत की वजह से जुनैद पहचाना जा रहा है, अल्लामा हशमत रजा साहिब निकाबत की बुनियाद पर पहचाने जा रहे हैं, हजरत कोयल लखनवी है, हजरत कामिल है, हजरत महफूज कामिल है, शायर इस्लाम हजरत हबीबुल्लाह फैजी है, नात खानी की बुनियाद पर पहचाने जा रहे हैं, शायरी की बुनियाद पर पहचाने जा रहे हैं। एक डॉक्टर है तो डॉक्टर होने की वजह से पहचाना जा रहा है, इंजीनियर है तो इंजीनियर होने की वजह से पहचाना जा रहा है, वकील है तो वकील होने की बुनियाद पर पहचाना जा रहा है, आदमी नुस्खे की बुनियाद पर पहचाना जा रहा है, कोई अखलाक की बुनियाद पर पहचाना जा रहा है, कोई नमाज की बुनियाद पर पहचाना जा रहा है, कोई तकवे की बुनियाद पर पहचाना जा रहा है, कोई फतवे की बुनियाद पर पहचाना जा रहा है, कोई करामत की बुनियाद पर पहचाना जा रहा है, कोई सदाकत की बुनियाद पर पहचाना जा रहा है, कोई अदालत की बुनियाद पर पहचाना जा रहा है। जुमले का तेवर जब आप मुलाहिजा फरमाएंगे तब
तब बात समझ में आएगी। हर इंसान के पहचान की वजह अलग अलग है। कोई सदाकत से पहचाना जा रहा है, कोई अदालत से पहचाना जा रहा है, कोई सखावत से पहचाना जा रहा है, कोई शुजाअत से पहचाना जा रहा है, कोई फकाहत से पहचाना जा रहा है, कोई खिताबत से पहचाना जा रहा है, कोई निकाबत से पहचाना जा रहा है, कोई नुस्खे से पहचाना जा रहा है। हर एक के पहचानने की वजह उसकी खूबी और उसकी क्वालिटी है। लेकिन मेरे मुस्तफा वो है, नमाज से मुस्तफा नहीं पहचाने जा रहे हैं, इखलाक से नहीं पहचाने जा रहे हैं, किरदार से मुस्तफा नहीं पहचाने जा रहे हैं, नुस्खे से मुस्तफा नहीं पहचाने जा रहे हैं, सदाकत से मुस्तफा नहीं पहचाने जा रहे हैं, बल्कि रसूल आज़म वो है। नमाज मुस्तफा से पहचानी जा रही है, रोजा मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, अखलाक मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, सदाकत मुस्तफा से पहचानी जा रही है, अदालत मुस्तफा से पहचानी जा रही है। मुझे कह लेने दो, मेरा खुदा भी मुस्तफा से पहचान। जिंदाबाद जिंदाबाद। सबकी पहचान मुस्तफा से है। मुस्तफा की पहचान किसी से नहीं, सबकी पहचान मुस्तफा से। सबकी पहचान, इसलिए हमने कहा रसूल आजम कॉन्फ्रेंस। जी लगाइए तो एक और बात करूं, पहले दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी की जिंदगी पूरी कायनात के लिए नमूना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोमिन का मिजाज ये होता है, वो हर लम्हा इबादत करता है, वो हर आन इबादत करता है, वो हर साथ इबादत करता है। जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा नहीं जिसमें इबादत ना हो। सुभान अल्लाह। मोमिन की पहचान यही है, बोले तो इबादत हो, सोए तो इबादत हो, खाए तो इबादत हो, चले तो इबादत हो, बैठ जाए तो इबादत हो। सुभान अल्लाह। ऐसी जिंदगी और किसी को मिलती है क्या? ये तो मोमिन के मुकद्दर में है। तो खाओ, पेट भी भर रहा है, इबादत भी हो रही है। सो जाओ, नींद भी पूरी हो रही है, इबादत भी हो रही है। सफर करो तो मंजिल भी जाए, इबादत भी होती चली जाए। सुभान अल्लाह। ये जिंदगी तो मोमिन को मयस्सर है, ये जिंदगी तो मुसलमानों को मयस्सर है। मगर अपनी जिंदगी को मिलाओ, सुभान अल्लाह, मिलाओ जरा और सोचो हम कहाँ हैं, हमें करना क्या चाहिए। आगे मैं बात करूं तो बात समझ में आएगी। मोमिन का मिजाज क्या होता है, मोमिन का मिजाज क्या होता है, मोमिन की फिक्र क्या होती है। आपने सुना होगा आकाए कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। बोलो, है ना? सरकार ने ऐसा फरमाया ना कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। आपने कैदी की जिंदगी तो देखी होगी। एक कैदी की जिंदगी के चारों तरफ कैद खाना की ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, एक कैदी के हाथों में कैद खाना की जंजीरें होती हैं, एक कैदी के पांव में कैद खाना की बेड़ियां होती हैं, एक कैदी के जिस्म पर कैद खाने का लिबास होता है, एक कैदी के पेट में कैद खाने की ग़िज़ा होती है। अब सुनो, कैदी हम भी हैं, कैदी आप भी हैं, मगर हम हालात के कैदी नहीं हैं, हम हालात के कैदी नहीं हैं, माशरे के कैदी नहीं हैं, हम समाज के कैदी नहीं हैं, हम इख्तिदार के कैदी नहीं हैं, हम दौलत के कैदी नहीं हैं। मेरे दोस्तों, तो फिर क्या है? हम कैदी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम कैदी हैं कानून मुस्तफा के बनाए हुए कानून के। अब हमारा हाल ये है, हमारी जिंदगी के चारों तरफ कैद खाने की नहीं बल्कि कानून इस्लाम की ऊंची ऊंची दीवारें हैं, हमारे हाथों में कानून इस्लाम की जंजीरें हैं, हमारे पाँव में कानून इस्लाम की बेड़ियां हैं, हमारे जिस्म पर रसूलुल्लाह का जायज फरमूदा लिबास है, हमारे पेट में रसूल की अताओं वाली ग़िज़ा है। हमारी जिंदगी पूरी कैदी है रसूलुल्लाह की, हमारी जिंदगी कैदी है उनकी मोहब्बत की जिंदगी, उनकी मोहब्बत के कैदी हैं हम, उनकी तर्ज हयात के कैदी हैं हम, उनकी अकीदत के कैदी हैं हम, उनकी जुल्फों के कैदी हैं। हमारी पूरी जिंदगी कैदी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। अब उसी कैदी को अपनी जिंदगी पर नाफिज कर लो तो जिंदगी का हर लम्हा इबादत बन जाए। बोलो तो इबादत है, चलो तो इबादत है, सो तो इबादत है, माओ तो इबादत है, भूखे रहो तो इबादत है, मुस्कुराओ तो इबादत है। मगर कैसी इबादत? ये चलना आपका इबादत कब हो, सोना इबादत कब हो, जागना इबादत कब हो, खाना इबादत कब हो, भूखा रहना इबादत कब हो? जब रसूल के खाने की तरह खाओ, जब रसूल के सोने की तरह सो, जब रसूल के चलने की तरह चलो। मगर हमारा चलना ऐसा
होता है, हमारी निगाहें बहकती रहती हैं, हमारे कदम बहकते रहते हैं, हमारे दिलो दिमाग में कीड़े काटते रहते हैं। अरे दिमाग हो तो अच्छा सोचो, जब सोचोगे अच्छा तो सोचना भी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अब जब हमने खाना शुरू किया और इस तसव्वुर के साथ मैं खा रहा हूं, अब रसूल के खाने की तरह जब आप खाना शुरू करोगे भूख भी मिटती रहेगी, इबादत भी होती चली जाएगी। सुभान अल्लाह। सोते रहोगे रसूल के सोने की तरह तो आपकी नींद भी पूरी होती चली जाएगी और इबादत भी होती चली जाएगी। एक जमात है दुनिया में जो कहती है नबी हमारी तरह सोते, नबी हमारी तरह चलते, नबी हमारी तरह खाते, नबी खाने के मोहताज है। मैं कहता हूं मत इख्तियार करो ये अंदाज़े गुफ्तगू, अच्छा नहीं लगता। नबी के खाने की तरह अपने खाने को कह रहे हो नबी हमारी तरह खाते, नबी हमारी तरह सोते। अरे ऐसा मत कहो, ये कहो कि हम नबी की तरह खाते हैं तो इबादत हो जाएगी, नबी की तरह हम सोते हैं तो सोना इबादत हो जाए। लेकिन जब तुम कहोगे नबी हमारी तरह खाते हैं तो यही गुस्ताखी हो गई, नबी हमारी तरह खाते हैं तो ये गुस्ताखी है, नबी हमारी तरह सोते हैं तो ये गुस्ताखी है। हजरात मैं तो ये अर्ज करना चाहता हूँ, कहते हो नबी खाने के मोहताज थे, तुमने यही तसव्वुर किया नबी के घर में चूल्हा नहीं जला इसलिए मोहताज। मैं कहता हूँ अरे तेरा खाना और है, नबी का खाना और है, तुम ना खाओ, तवज्जो, तुम ना खाओ तो खाए बगैर मर जाओ, नबी ना खाए तो खाना मर जाए। तुम न खाओ तो मर जाओ, नबी न खाओ तो खाना मर जाए। अरे जिस खाने को रसूल ने खा लिया कयामत तक के लिए हलाल हो गया, जिस खाने से निगाहें फेर ली कयामत तक के लिए हराम हो के रह गया है, कयामत तक के लिए हराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान चलो तुम चलने की तरह, नबी के चलने की तरह तो इबादत, नबी के सोने की तरह सो तो इबादत। अब जरा सा गुफ्तगू का रुख बदलता हूँ, नबी के चलने की तरह कौन चलेगा, नबी के खाने की तरह कौन खाएगा, नबी के सोने की तरह कौन सोएगा, नबी के बोलने की तरह कौन बोलेगा। जब नबी से मोहब्बत करने वाला, अकीदत रखने वाला कोई नमाजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सुबह शाम नबी की तारीफ करें, सुबह शाम नबी के नगमे अला पे, सुबह शाम नबी की तारीफ करते चले जाएं, लेकिन नमाज ना पढ़े प्यारे मुसलमानों तो दावाए मोहब्बत में झूठे कहलाओगे, अकीदत में झूठे कहलाओगे। कैसी मोहब्बत करते हो नबी से तुम कि नबी की आंखों को ठंडक भी नहीं पहुंचा सकते। नबी फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, कुद्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तुम कैसे नबी के मानने वाले हो, तुम कैसे नबी के चाहने वाले हो कि अपने नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाना चाहते हो। कैसे मुसलमान हो तुम, कैसे नमाजी हो तुम। जरा सा जी लगाओ, नमाज तो पढ़ना ही होगा प्यारे मुसलमानों। कब तक दूर होते चले जाओगे, नमाज से दूर क्या हो रहे हो मुसलमानों। याद रखो जुमला, इंसान जब नमाज से दूर होता है तो यकीनन वो जन्नत से भी दूर होता चला जाता है। नमाज से करीब होते रहोगे, जन्नत से करीब होते चले जाओगे, अल्लाह और रसूल के करीब होते चले जाओगे। इसलिए कि नमाज इंसान के दिल को बदल देती है, नमाज इंसान के तसव्वुर को बदल देती है, नमाज इंसान की फिक्र को बदल देती है, नमाज इंसान के ज़मीर को बदल देती है, नमाज इंसान के एहसास को बदल देती है। नमाज जब मोहब्बत रसूल के साथ पढ़ी जाए, अकीदत रसूल के साथ पढ़ी जाए, याद रसूल के साथ जब नमाज पढ़ी जाए तो वो नमाज पढ़ना क्या है। ऐसी नमाज पढ़ने वाला इख्तिदार को सजदा नहीं करता, हालात को सजदा नहीं करता, माशरे को सजदा नहीं करता, ताकत को सजदा नहीं करता, ओहदे को सजदा नहीं करता। इसलिए कि जो नमाज पढ़ने वाला होता है वो हालात को बदलने वाला होता है, इख्तिदार को बदलने वाला होता है, माहौल को बदलने वाला होता है। आप कहेंगे मौलवी हमारे मोहल्ले में तो ढेर सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, हालात बदलते क्यों नहीं, माशरा बदलता क्यों नहीं, समाज क्यों नहीं बदलता, सोसाइटी क्यों नहीं बदलती, लोग क्यों नहीं बदलते। मैं कहता हूँ नमाज की तरह नमाज पढ़ोगे तब ना हालात बदलेंगे। बोलो मुजाहिद मिल्लत ने हालात बदला के नहीं बदला, मुफ्ती आजम ने हिंद में मदाला के नहीं बदला, आला हजरत ने हालात बदला के नहीं बदला। नमाज पढ़ो तो मुफ्ती आजम की तरह पढ़ो, नमाज पढ़ो तो ख्वाजाए आजम की तरह पढ़ो, नमाज पढ़ो तो गौसे आजम की तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत मौलाना जुनैद आलम जमाली
मैं उस नमाज की बात नहीं करता वाह 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 वाह, जो अखबारात के मुताला से रोके, उस नमाज की बात नहीं करता जो मीडिया के मुताला से रोके। तुम नमाज की दावत देते हो, कहते हो चलो एक चिल्ला दो, दो चिल्ला दो, यूनिवर्सिटी से बच्चों को बहका के ले जाते हो नमाज के नाम पर। मैं ज़हन देना चाहता हूं, तंज नहीं करता, एक सच्चाई है। तबलीग करते हैं आप, नमाज की दावत देते हैं आप, मगर उन बच्चों को यूनिवर्सिटी से निकाल कर ले जाते हैं। जो बच्चे यूनिवर्सिटी से निकलकर 40 रोज आपके साथ चले जाएंगे, उसकी तालीम का आलम क्या होगा, उसके तालीम का कितना नुकसान होगा। अरे नमाज की दावत ही अगर देनी हो तो किसी ऐसे को दावत दो, किसी ऐसे को दावत जो कारगर साबित हो जाए। तेरी नमाज की दावत ऐसी है जो पसमानदगी सिखा रही है, जो कमजोरी सिखा रही है, जो कम हिम्मती सिखा रही है, जो बुज़दिली सिखा रही है। नमाज बुज़दिली की तालीम नहीं देती है, नमाज कम हिम्मती की तालीम नहीं देती है, नमाज कमजोरी की तरफ नहीं ले जाती है, नमाज नाकामी की तरफ नहीं ले जाती है। एक बच्चा जब यूनिवर्सिटी से निकलता है, जब वो अपने कॉलेज से निकलकर कहीं जाता है, तालीम का जब खसारा होता है, तो मेरे दोस्तों तालीम का खसारा क्या होगा, वो सोसाइटी का खसारा हो रहा है, समाज का खसारा हो रहा है, इल्म का खसारा हो रहा है। मेरे दोस्तों मैं उस नमाज की बात हरगिज नहीं करता जो कमजोरी सिखाकर नाकामी की तरफ ले जाती हो। नमाज तो असर बुलंदी का नाम है, नमाज तो दरअसल कामयाबी के हुसूल का नाम है, नमाज तो अजमतों की अमीन है, नमाज तो इंसान को जमीन के जर्रे से उठा करके आसमान की बुलंदी अता कर देती है। इसीलिए मैं नमाज के साथ साथ नमाज वाले आका की भी बात कर लिया करता हूँ, रूहे नमाज की भी बात करता हूँ, जाने नमाज की बात करता हूँ। हम जब जब नबी की बात करेंगे, नमाज की बात करेंगे, नमाज वाले रसूल आज़म की बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। उस नबी की बात करते हैं जिसने नमाज में रूह डाल दिया है, नमाज में जान डाल दिया है। मुस्तफा को अलग करके नमाज का तसव्वुर कहाँ है? नमाज का तसव्वुर तो उस वक्त होगा जब सामने मुस्तफा होंगे। वाह वाह वाह, बात सच्ची है कि नहीं? खुदा ने नमाज पढ़ के बताया क्या कभी? नहीं ना। जब जब नमाज पढ़ेंगे मुस्तफा को तसव्वुर में रखना होगा। अब बोलो बिन मुस्तफा के नमाज कैसी होगी? पढ़े वो लोग जिन्हें पढ़ना है, हम तो वो नमाज पढ़ेंगे जो मेरे मुस्तफा ने बताया है, जो मेरे आका ने बताया है। नमाज पढ़ो, मोहब्बत रसूल के साथ नमाज पढ़ो, माशरे में इनकलाब बर्पा हो जाएगा, माशरे में तब्दीली पैदा होगी, माशरे में हुस्न पैदा होगा, माशरे में निखार पैदा होगा। हजरात नमाज ही एक ऐसी दौलत है प्यारे मुसलमानों, जहां बगावत हो, अदावत हो तो मोहब्बत पैदा कर देती है। सुभान अल्लाह। बोलो दुश्मन बड़ा से बड़ा हो, आपका मुखालिफ बड़ा से बड़ा मुखालिफ हो, लेकिन अगर तुम नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलोगे और अचानक आपके दुश्मन से मुलाकात हो जाएगी तो न चाहते हुए भी नमाजी तसव्वुर करके उसे सलाम कर देगा। सुभान अल्लाह। और जब सलाम करेगा तो सलाम का काम यही है कि वो मोहब्बत में इजाफा कर दिया करता है, मोहब्बत सलाम बढ़ा दिया करता है। सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप मेरे जुमले को समाप्त करें। यह ऐसी तालीम देने वाला, ऐसा सबक हासिल करने वाला कौन होगा जो मेरे नबी का चाहने वाला होगा, जो मुस्तफा जाने रहमत का चाहने वाला होगा। हर इंसान को अपने आप को बदलना होगा। यह जिंदगी जो है पूरी कायनात के लिए नमूना है। अब उसी जिंदगी से सबक हासिल करते जाएं और आप जिंदगी गुजारते चले जाएं। जिंदगी का हर लम्हा इबादत है, जिंदगी की हर साथ इबादत है। हजरात पेशानी पर सजदे का दाग बने ना बने, दिल में नबी की मोहब्बत का दाग बना लो प्यारे मुसलमानों। और जब ऐसा काम आप करोगे, आप जब सड़क पर चलोगे तो दुनिया देख कर आपको कहेगी, ए दुनिया वाले देखो ना, इसकी पेशानी पर दाग तो नहीं है, दिल में नबी की मोहब्बत की दौलत लिए जा रहा है। देखो चला जा रहा है, मोहब्बतों का अमीन जा रहा है, मोहब्बतों का अमीन जा रहा है, कमजोरों को तवानाई देने वाला जा रहा है, गरीबों की आह का जवाब जा रहा है, ये नबी का मतवाला जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है। या ऐसे चल रहा है जैसे फरिश्ते चला करते हैं, चाल फरिश्तों की तरह है, सोच फरिश्तों की तरह है, दिलो दिमाग तो देखो जरा। दुनिया सर उठाने की बात करती है मगर ये नबी का चाहने वाला सर झुकाए चला जा रहा है, मुस्तफा का चाहने वाला है सर झुकाए चला जा रहा है। दुनिया जब अच्छा कहेगी,
अल्लाह भी आपको अच्छा कहेगा, काम होता चला जाएगा। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहना चाहूंगा, मेरी माँ और बहनों, आप भी याद रखो, आप भी उसी जिंदगी से सबक हासिल करो। आपके लिए भी सबक छोड़ा है मुस्तफा ने, आपको भी सबक दिया है मुस्तफा जारी रहमत ने। हर इंसान अपनी जगह पर जिम्मेदार है, हर इंसान अपनी जगह पर जिम्मेदार है। एक वालिद है, ये काम कब होगा? माशरा बदलेगा कैसे, समाज में तब्दीली आएगी कैसे? जब एक इंसान अपनी जिम्मेदारी का एहसास पैदा कर लेगा। अगर एक वालिद अपनी जिम्मेदारी भूल जाए तो बेटा बहक जाएगा, बीवी उसकी बहक जाएगी। और अगर उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए तो न उसकी बीवी बहकेगी, न उसका बेटा बहकेगा, न उसकी बेटी बहकेगी। इसलिए एक बाप को बाप का रोल अदा करना चाहिए, एक माँ को माँ का रोल अदा करना चाहिए, एक भाई को भाई का रोल अदा करना चाहिए, एक बहन को बहन का रोल अदा करना चाहिए। मैं पहले अपनी माँ और बहनों से चंद जुमले कह दूं, उसके बाद फिर आता हूँ अपने उन्वान के महबर पर। जरा सा जी लगाओ मेरी माँ और बहनों, जरा और आप ध्यान से सुनना, कहीं से भी सुंदगी हो तो। पहले की जो माएँ थी, उन्होंने जो सबक सिखाया था, उन्होंने जो बच्चों की तरबियत की थी, उन्होंने जो बच्चों को तालीम दी थी, वो तालीम आपको याद रखना होगा। कल की माओ ने जो कुर्बानियां दी थी, वो कुर्बानियां आपको भी याद रखना होगा। इस्लाम इंसान को संवारना चाहता है। ऐ मेरी माओ, इस्लाम आपको जन्नत देना चाहता है, आपको हुस्न देना चाहता है, आपको निखारना चाहता है। मेरी माँ और बहनों, जरा गौर से सुनना, आपकी गोद बड़ी अजीम है, आपकी गोद बड़ी बावकार है, आपकी गोद तो बड़ी दरसगाह है। आप ऐसी हो, माँ की गोद ऐसी होती है कि माँ की गोद में गौसे आजम पला है, माँ की गोद में ख्वाजाए आजम पला है, माँ की गोद में मखदूमे बिहारी मखदूमे के छोचा पले हैं। प्यारे मुसलमानों, आप अपनी बीवियों को भी ये सबक सिखाओ। एक शौहर जिम्मेदार वही होता है जो अपनी बीवी से मोहब्बत भरी बातें कर लेने के बाद अपनी बीवी को शरीयत का मसला भी सिखाए, अपनी बीवी को शरीयत का तरीका भी सिखाए, इस्लाम क्या है वो सबक भी सिखाए, पर्दे की अहमियत क्या है वो भी सिखाए। चंद बातें मैं पेश करना चाहती हूँ। भाई, बावकार बीवी वो होती है जो अपने शौहर की कही हुई बातों पर अमल करके अल्लाह की बारगाह में खड़ी भी हुआ करती है, वो नमाजी भी हुआ करती है। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ताला आपको जन्नत देना चाहता है। सुनिए, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिसके घर 3 बच्चियां हैं, जिस माँ ने अपनी 3 बच्चियों को पाला, उसे अच्छी तरबियत दी, उसे अच्छी तालीम दी, फिर उसकी शादी करा दी, तो वो जन्नती हो गई। सुभान अल्लाह। मेरी माओ सुनो, मेरी बहनों सुनो, ऐ मेरी इस्लाम की बेटियों आप भी सुनो, कल आप भी माँ बनोगी। क्या कहा मेरे आका ने? 3 बच्चियों को जिसने पाला, उसकी अच्छी तरबियत की, उसे तालीम दी, फिर शादी करा दी, तो वो जन्नती हो गई। सुभान अल्लाह। आपको मालूम होना चाहिए जन्नत हासिल करने के लिए कितनी मशक्कतें उठानी पड़ती हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पत्थरों से गुजर कर जन्नत जाना पड़ता है, शब्बेदारियों के बाद जन्नत जाना पड़ता है, तलवारों के नीचे सर देकर जन्नत जाना पड़ता है, जिहाद में शिरकत करके जन्नत जाना पड़ता है, गाजी बन करके जन्नत जाना पड़ता है, रातों रात इबादत करने के बाद जन्नत जाना पड़ता है। मगर कितना आसान कर दिया मेरे मुस्तफा ने, 3 बच्चियों की परवरिश करो, जन्नती हो जाओ। सुभान अल्लाह। अच्छी तालीम दो, जन्नती हो जाओ। मगर सुनो, उसे अच्छी तरबियत दो, हो सके तो उसे डॉक्टर बनाओ, हो सके तो इंजीनियर बनाओ, हो सके तो उसे प्रोफेसर भी बनाओ। अपनी बच्ची को तालीम दो, अपनी बच्ची को डॉक्टर भी बनाओ, लेकिन साथ साथ उसे घर में कुरान की तिलावत भी कराओ, उसे नमाज भी तालीम दो, नमाज की भी तालीम दो, घर में कुरान की तिलावत भी करवाओ। आज तो इत्तेफाक से ये कहिए, हमारे घराने में भी, हमारे घर में भी एक बीमारी पैदा हो गई है। वो बीमारी ये है प्यारे मुसलमानों, मैं जो बात कह रहा हूँ आप जायजा लेंगे, आप समाज का जायजा लें, अपने घर का भी जायजा लें। हमारी माँ बहनों का हाल ये है, हमारी बेटियों का हाल ये है, घर के काम वो किया करती है तो झाड़ू लगा रही है तो फिल्मी गाने गाती है, बर्तन धोती है तो फिल्मी गाना गाती है, कपड़े धोती है तो फिल्मी गाना गाती है, वो अगर रोटी बनाती है तो फिल्मी गाना गाते रहती है, खाना बनाती है तो गाना गाती रहती है, झाड़ू लगाती है तो गाना गाती रहती है। ए मेरी माओ, आपने समझा आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप अपनी बच्ची को कैसी तरबियत दी है? आपने कैसी तरबियत दी कि आपकी बेटी फिल्मी गाना गा रही है? आपकी जिम्मेदारी यह है, ए मेरी माओ, ए मेरे वालिदों, आपकी जिम्मेदारी यह है, अपनी बेटी की जुबान से फिल्मी गाने उतार दो, नबी की मोहब्बत के तराने उसे सिखा दो, ताकि तेरी बेटी झाड़ू लगाए तो नबी की नात पढ़े,
तो नबी की नात पढ़े, कपड़े धोए तो नबी की नात पढ़े, सोए तो नबी की नात पढ़ते हुए, काम करे तो नबी की नात पढ़ते हुए। अगर ये तालीम तूने बच्चियों को दे दी तो तू जन्नती हो जाएगी, तू जन्नती हो जाएगी। ये एहसास आपको पैदा करना होगा। आज न एक भाई को अपनी बहन की गैरत की फिक्र है, न उसकी इज्जत व वकार की फिक्र है, न इस्मत की उसकी फिक्र है। एक भाई का आलम यह है, मैं कहना चाहता हूँ, एक भाई अपनी बहन की इज्जत का मुहाफिज होता है, उसकी गैरत का मुहाफिज होता है, उसकी आबरू का मुहाफिज होता है। मगर माहौल का जायजा लो, माशरे का जायजा लो, समाज का जायजा लो। कितने ऐसे भाई मिलेंगे जो अपनी बहन की आबरू का ख्याल रख रहा हो, जो अपनी बहन की गैरतों का ख्याल रख रहा हो। अपनी बहन के साथ अगर बैठकर वो टीवी चैनल देखता है तो बोलो बहन की इज्जत बर्बाद हो रही है कि नहीं, बहन की गैरत मलिया मेट हो रही है कि नहीं। अरे कैसे भाई हो आप? आज के मॉडर्न जमाने की बात करता हूँ। एक बहन महफिल में नाचती है, भाई तमाशा देखता रहता है। एक बाप अपनी बेटी की गैरत का मलिया मेट करता है, उसकी इज्जत का सौदा करता है, पैसे हासिल करता है। बाप को फिक्र भी नहीं होगी हम क्या करते चले जा रहे हैं। मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, एक सच्चाई आपके सामने रखता हूँ। एक वालिद की जिम्मेदारी क्या है, एक भाई की जिम्मेदारी क्या है, एक बहन की जिम्मेदारी क्या है। भाई और बाप खड़ा रहे, बेटी मोहब्बत से वजू कर ले, मसल्ले पर खड़ी हो जाए, अल्लाहू अकबर कहते हुए खुदा की बारगाह में खड़ी हो जाए। उसका बाप और उसका भाई मोहब्बत भरी निगाहों से देखता रहे, मेरी बेटी नमाज पढ़ रही है, मेरी बहन नमाज पढ़ रही है, मेरी बहन तिलावत कर रही है। एक भाई अगर अपनी बहन को ऐसा बना देता है तो वो भाई जन्नती हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, लोग कहते हैं बेटी को स्कूल मत भेजो। बात अगर सच्ची है तो आप इसकी तायीद करेंगे। स्कूल मत भेजो बेटी को, कॉलेज मत भेजो बेटी को, यूनिवर्सिटी मत भेजो बेटी को, डॉक्टर इंजीनियर न बनाओ बेटी को। वो घर में रहेगी, वो पर्दे में रहेगी, वो नमाज पढ़ेगी, वो कुरान की तिलावत करेगी, वो सोमो सलात का पाबंद रहेगी। मैं कहता हूं पर्दे की बात करके तालीम से क्यों रोक रहे हो? पर्दे की बात करके इल्म से उन्हें क्यों रोक रहे हो? इल्म का आलम तो यह है, इल्म ही से इंसान बुलंद होता है, इल्म से इंसान बावकार होता है, तालीम से इंसान बाज़मत होता है, तालीम से माशरे में हुस्न आता है। आप तालीम ही से रोकते चले जा रहे हो। बात रही जहां तक पर्दे की, तो मैं अर्ज करना चाहूंगा, एक वालिद की जिम्मेदारी है, एक मां की जिम्मेदारी है। बात अगर पर्दे की है तो याद रखो, अपनी बेटी की आंखों में मोहब्बत रसूल डाल दो, अपनी बेटी के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, फातिमा ज़हरा की हया उनकी आंखों में डाल दो, हसनैन करीमैन की मोहब्बत की जंजीर उसके कदमों में डाल दो। फिर तेरी बेटी स्कूल जाएगी, कॉलेज भी जाएगी, मगर शरीयत की रोशनी में जाएगी। फिर ना उसका कदम बहकेगा, ना उसकी आंखें बहकेंगी, ना उसका दिल बहकेगा। वो डॉक्टर भी बनती रहेगी, इंजीनियर भी बनती रहेगी, कॉलेज भी जाती रहेगी, घर में कुरान भी पढ़ती रहेगी, घर आएगी तो नमाज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना जुनैद आलम जमाली। वाह 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 वाह, तालीम से मत रोको। बहुत अच्छे। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, बच्चियां जन्नत की खुशबू हैं। सुन रहे हैं आप लोग? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाएं तो जरा। सुभान अल्लाह, सुभान क्या फरमाया आका ने? बच्चियां जन्नत की खुशबू है। सुभान अल्लाह, जिसके घर बच्ची है उसके घर जन्नत की खुशबू है। आय हाय हाय, जन्नत की खुशबू। जरा सा जी लगाइए, आपकी बेटी आपके घर में है, गोया आप जन्नत की खुशबू हासिल कर रहे हैं। एक वालिद की जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा हूं, एक माँ को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा हूं। बच्चियां जन्नत की खुशबू हैं। खुशबू कहां होती है? फूल में। सच्ची बात है कि नहीं? फूल में ना, खुशबू फूल में होती है, मगर वो फूल खुशबू कब तक देता है? जब तक वो फूल चमन की शाख पर लगा रहता है।
डाली में वो फूल जब तक लगा रहता है खुशबू देता रहता है। फूल को डाली से तोड़ लो, शाखे चमन से उस फूल को अब निकाल लो। थोड़ी देर के लिए एक मौलवी के गले का हार बनेगा, किसी नेता के गले का हार बनेगा, मगर वही थोड़ी देर के बाद माला गले से उतरा, गुनहगार भी उस फूल को रोंद रहा है, खताकार भी अपने पांव की ठोकर मार रहा है, शराबी भी उसे पांव लगा रहा है, जुआरी भी उसे पांव लगा रहा है। अब जरा सा जुमले का तेवर देखो। फूल का आलम यह है, जहां खुशबू बसा करती थी, डाली से टूट कर आई तो अब कदमों में चला गया है। अब वही फूल कदमों में गया है, वही फूल है जो गुनहगार भी पांव से लगाते हैं, उसे रोनते चले जा रहे हैं। मुसलमानों, बच्चियां जन्नत की खुशबू है। जब तक बच्ची अपने घर की चमन में है वो खुशबू देती रहेगी। उसका चमन उसका घर उसका चमन है, उसकी इज्जत उसका चमन है, उसकी पारसाई उसका चमन है, उसकी पारसाई उसका चमन है, उसका तकवा उसका चमन है, उसका पर्दा उसका चमन है, उसकी इज्जत उसका चमन है। अगर बेटी घर से निकलेगी, पर्दे से बेपर्दगी के आलम में आएगी तो कल होगा ये, फिर उसी बेटी को गुनहगार भी गले लगाएंगे, खताकार भी गले लगाएंगे। एक बाप की जिम्मेदारी ये है, एक माँ की जिम्मेदारी ये है, वो बच्ची जिसे रसूलुल्लाह ने जन्नत की खुशबू कहा है उसकी इज्जत की जाए, उसको चमन की शाख पर रहने दिया जाए, इज्जत के चमन में रहने दिया जाए, पारसाई के चमन में रहने दिया जाए। अगर वो बच्ची महफूज रही इससे तो नतीजा ये होगा, जब तक तेरे घर में है वो तुझे भी महकाती रहेगी, अपने बाप को भी महकाएगी, अपनी अम्मी को भी महकाएगी, अपने भाई को भी महकाएगी, अपनी बहनों को भी महकाएगी, अपनी सहेलियों को भी महकाएगी। लेकिन अगर वो टूट गई तो फिर वो महकेगी नहीं, बदबूदार हो जाएगी। अगर वो चमन में रही, खुशबू देती रही, शादी कर दी, ससुराल जाएगी, अपने दूल्हे को भी महकाएगी, अपनी सास को भी महकाएगी, अपने ससुर को भी महकाएगी, माशरे में हुस्न देती रहेगी। एक बच्ची की तालीम यह है। मगर ये कब होगा? एक बाप जब ये तसव्वुर कर ले कि बेटी को अच्छी तालीम देना है, बेटी को अच्छी तालीम और तरबियत से आरास्ता कर देना है, एक बाप जिम्मेदारी कबूल करके उस पर अमल कर ले, यही तो मेरे जिंदगी, मेरे नबी की जिंदगी की तरह जिंदगी है। मुस्तफा ने यही तालीम दी है, बेटियों को ऐसा ही रखा है, माशरे में ऐसे ही हुस्न दिया है। नबी की जिंदगी पूरी कायनात के लिए नमूना है। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई बात नहीं है, उधर कुछ है नहीं, हजरत थोड़ी देर के लिए कुछ काम से तशरीफ ले जा रहे हैं, वो आ जाएंगे अभी। दरूद पाक पढ़िए जी लगाकर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, जब मैं आया तो एक शख्स ने मुझसे कहा, मौलाना साहब आपने जो तीसरे साल तकरीर किया था वो तकरीर याद है? मैंने कहा नहीं, मैं भूल गया कि मैंने क्या तकरीर किया था। हाँ, मुझको ये उन्वान है कि मैंने अक्ले हलाल पर तकरीर की थी। हाँ हाँ याद आया, वही बोले थे आप, थोड़ा सा बोलिएगा। मैंने कहा मैं बोलूंगा क्या, सच्चाई जो है वो सामने आ ही जाएगी। हजरात, एक बाप को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब होगा, एक माँ को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब होगा, एक भाई को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब होगा? जब एक बाप हलाल रोजी खाएगा तो जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। एक माँ जब हलाल रोजी खाएगी तो जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। हलाल खाने वाले कभी गुनाह नहीं करते हैं, वो सवाब ही सवाब का काम क्या करता है। हजरात जी लगाओ तो एक बात अर्ज करूं, ये सारी बातों का महवर हलाल रोजी है, सारी चीजों की बुनियाद हलाल रोजी, हलाल कमाई। जी लगाओ तो एक बात कहूं, इजाजत है? हम खाते हैं, हमारे खाने का अंदाज, शादी ब्याह करते हैं, शादी ब्याह करने का हमारा अंदाज अलग, हमसे गुनाह हो जाते हैं। जहां हम रसूल की सुन्नत का तसव्वुर करते हैं वहीं हमसे गुनाह हो रहा है। शादी करना रसूल की सुन्नत है, निकाह करते हैं तो रसूल की सुन्नत है। अब रसूल ने फरमाया ये मेरी सुन्नत है, अब तो होना ये चाहिए, जब शादी करें तो सवाब मिलना चाहिए। लेकिन हमारे घर जो शादियां हो रही हैं वो शादी करने से सवाब नहीं, गुनाह होता है। आप कहेंगे मौलवी क्या बक रहा है तू, शादी करने से गुनाह कैसे होगा? मैं कहूंगा अभी तो शादी की हुई भी नहीं, शादी की बात चली थी कि हराम पैसे का डिमांड हो गया, नाजायज पैसे का डिमांड हो गया। बोलो ये गुनाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हराम खाते रहोगे तो गुनाह होता रहेगा, हराम खाते रहोगे, नाजायज खाते रहोगे। आप कहेंगे ये मौलवी जब आता है तो तंज करता है, खुदा की कसम मैं तंज नहीं करता हूं, एक सच्चाई है जो आपके सामने रखता हूं। अगर सच बातें कड़वी लगती है, हक बातें अगर तल्ख मालूम होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आलिम, कोई मुबल्लिग, कोई इस्लाम का मानने वाला
वाला कोई मौलवी हक बोलना छोड़ दे, सच्ची बातें न कहे, इसलिए कि लोगों को सुन के तकलीफ होती है। मैं तो ये कहता हूं आपको तकलीफ हो तो हो, मेरा खुदा तो राजी हो रहा है, मेरा रसूल तो खुश हो रहा है। वही बातें कहो जिससे अल्लाह हो रसूल राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको जब तकलीफ होगी तब आपके अंदर संवर जाने का इनकलाब पैदा होगा। आपको फिक्र होगी हमें क्यों कोसा जा रहा है। अरे एक चोर को बार बार चोर कहोगे तो वो सोचेगा कि क्यों कह रहा है, मैं चोरी करता हूं तब न कहता है, मैं गुनाह करता हूं तब न कहता है, छोड़ो अब चोरी नहीं करूंगा, छोड़ो अब गुनाह नहीं करूंगा, गुनाह से तौबा कर लेता हूं, चोरी से तौबा कर लेता हूं, झूठ से तौबा कर लेता हूं। मोहतरम दोस्तों जी लगाइए तो एक बात कहूं, हलाल रोजी का असर कितना अच्छा है। आपने सुना होगा एक शख्स ऐसा है, बड़ा गरीब है, बड़ा लाचार है, कमजोर इंसान है, नहीं फो ना तवा, बोले कि नहीं बोले भाई? कितने लोग सुनेंगे हाथ उठाइए। नहीं वो नातवा इंसान है, एक कमजोर इंसान है, मगर उसका आलम क्या है, आगे पीछे जिंदगी में कोई है नहीं, न बेटा है न बेटी है, न उसकी बीवी बची है, तन्हा जिंदगी गुजारने वाला है। अब उस आदमी को खाना तो है, कुछ न कुछ तो उसको करना होगा। हजरात वो चाहता तो भीख मांग के खा लेता, लेकिन वो कमजोर इंसान भीख मांगने नहीं जा रहा है। आलम क्या है, वो थोड़ी सी मजदूरी करता है, मेहनत करके कुछ पैसे जमा करता है। कुछ पैसे जमा कर लेने के बाद एक एक जुमला सुनिए, कुछ पैसे जमा करने के बाद उसने एक मशकीजा खरीदा, चमड़े का मशकीजा खरीदा, इस तसव्वुर के साथ चलो मैं दरिया से जाऊंगा, पानी इस मशकीजे में लाऊंगा और ला करके दुकानदारों को पानी पहुंचाऊंगा, ये अपनी जरूरतें पूरी करेंगे। दरिया से पानी मैं लाऊंगा, मशकीजे में डालकर लाऊंगा, हर एक दुकानदार को मैं दूंगा, चंद पैसे ये लोग देंगे, उसी से मेरी रोजी रोटी का मसला हल हो जाएगा, मेरी भूख मिट्टी चली जाएगी, इस तरह मेरे रिस्क का इंतजाम होता जाएगा। चंद पैसे जमा करने के बाद उसने मशकीजा खरीदा। एक रोज वो पहुंचा, दरिया के किनारे पहुंचा, मशकीजे में पानी भरा, अपने कंधे पर पानी का मशकीजा लिए चला आ रहा है। एक बच्चा रास्ते में मिला, वो तीर अंदाजी कर रहा था, तीर अंदाजी कर रहा था, वो तीर से किसी चीज पर निशाना बनाता चला जा रहा था। बहुत देर तक वो देखते रहे। अचानक जब उधर से मशकीजा लेकर वो ज़ईफ इंसान आता है, वो कमजोर इंसान आता है, बच्चे ने निशाना उसके मशकीजे पर लगाया और मशकीजे में तीर मारा। जैसे ही मशकीजे में तीर मारा, सारा का सारा पानी नीचे आ गया, मशकीजा खाली हो गया। वो इंसान वहीं पर बैठ जाता है, दर्द से चीखने लगा, वो चिल्लाने लगा, वो अफसोस करने लगा, वो आंसू बहाने लगा। या अल्लाह, मैं इतना गरीब इंसान, मैं इतना लाचार इंसान, बड़ी मेहनतों मशक्कत के बाद कुछ पैसे जमा करके मशकीजा मैंने खरीदा था, पानी का इंतजाम करके रोजी हासिल कर लूंगा, लेकिन आज मेरे मशकीजे को छल्ली कर दिया है। वो बच्चा को देखता रहा, मगर उसमें हिम्मत नहीं हुई, वहीं पर वो रोता रहा, वहीं पर आंसू बहाता रहा। एक दर्द दिल रखने वाला इंसान वहां से गुजरता है, उससे पूछा क्या हो गया, तू रो क्यों रहा है? सारा किस्सा बयान कर दिया, सारा माजरा बयान कर दिया। मैं तो गरीब इंसान था, इसी तसव्वुर के साथ मैंने चंद पैसे जमा किया कि पानी ला करके मशकीजे में दुकानदारों को दूंगा, उससे चंद पैसे हासिल होंगे, मेरी रोजी रोटी का मसला हल हो जाएगा। लेकिन क्या बताऊं, देखिए ना, इस बच्चे ने मशकीजे में तीर मार करके छल्ली कर दिया है। कहा कौन बच्चा? उन्होंने अपने उंगली के इशारे से बताया वही फलां बच्चा है जिसके हाथ में तीर है, जिसके हाथ में कमान है। कहा जानते हैं ये बच्चा किसका है? ये जानते हैं ये बेटा किसका है? कहा नहीं जानता तो नहीं हूं, ये बेटा किसका है? उस जाने वाले गुजरने वाले इंसान ने बताया, देखो फलां जगह पे जाओ, एक झोपड़ी मिलेगी, एक बुजुर्ग वहां मिलेंगे, एक वली वहां मिलेंगे, अल्लाह वाला वहां मिलेगा, नाम उसका सिर्री शक्ति है। सिर्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह, सिर्री शक्ति उसका नाम है, चले जाओ, उन्हीं का वो बेटा है, उन्हीं से शिकायत करो। चुनांचे वो गरीब इंसान झोपड़ी में पहुंचता है। सिर्री शक्ति अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, अल्लाह की बंदगी में मसरूफ है, नमाज उसकी खत्म होती है। इस गरीब ने आवाज दी, सिर्री शक्ति पूछते हैं, ए गरीब इंसान क्यों आया है, किस लिए आया है? मुझ फकीर के पास आने की जरूरत क्या है, गरीब के पास आने की जरूरत क्या है? कहा जरूरत इसलिए पड़ गई, ये देखिए सारा किस्सा अपना उन्होंने बयान कर दिया। जब बयान कर दिया तो कहा ठीक है, चलो मेरे बेटे ने तेरे मशकीजे को छल्ली कर दिया है, चंद पैसे तू ले ले और जाकर के दूसरा मशकीजा खरीद ले। कहा सरकार मैं मशकीजा नया तो खरीद सकता हूं, लेकिन मेरे दिल जो जख्मी हो गया है, मेरा जो कलेजा छल्ली हो गया है, उस जख्म को मुंदबिल कौन करेगा? उस जख्म का मरहम कौन करेगा? मरहम पट्टी कौन करेगा? कहा इसका इलाज तो बाबू मेरे पास नहीं है, जो मेरी हैसियत है वो मैं कह रहा हूं। चुनांचे मुतमईन करा दिया। अब
अब उसके बाद सिद्दीक सख्ती ने अपने बेटे को बुलाया नहीं, अपने बेटे से पूछा नहीं कि तूने फला गरीब का मशकीजा छल्ली किया है, तूने ऐसा किया है, तूने गुस्ताखी की है, तूने बदमाशी की है, तूने शरारत की है। ऐसा अपने बेटे से नहीं पूछा। झोपड़ी से उठते हैं, अपने घर जाते हैं, अपनी बीवी को बुलाया, ए फातिमा आ, बीवी का नाम फातिमा है, ए फातिमा आ, तूने बता तो सही, तूने जिंदगी में कोई गुनाह किया है क्या, कोई गलती तुमसे हुई है क्या, खुदा को कभी नाराज किया है क्या? मेरे शौहरे नामदार, मेरी तो जिंदगी बड़ी सुथरी जिंदगी गुजरी है, बड़ी पाकीज़ा जिंदगी गुजरी है, बड़ी नफीस जिंदगी गुजरी है, मैंने कभी गुनाह नहीं किया है, कदम मेरा कभी उठ करके गुनाहों की तरफ गया नहीं है। कहा ठीक से अपनी जिंदगी का मुहासबा करो, अपनी जिंदगी का जायजा लो, अपनी जिंदगी का मुताला करो, जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा देखो जहां तुमसे गुनाह हुआ हो, जहां तुमसे गलती हुई हो, जहां तुमसे गुनाह हो गया हो। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी का मुताला शुरू किया। जब से उसे होश आया है, वो होश वाली जिंदगी को, बाशऊर जिंदगी का मुताला किया। कहीं गुनाह नहीं दिख रहा है, कहीं गुनाह नहीं दिख रहा है, कहीं गलती नहीं दिख रही है, कहीं पर गुस्ताखी नहीं दिख रही है। हाथ जोड़कर अपने शौहरे नामदार की खिदमत में अर्ज करती है, ए मेरे शौहरे नामदार, ए अल्लाह के वली, खुदा की कसम, मुझसे पूरी जिंदगी में कहीं कोई गुनाह नहीं हुआ है, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। सोचने लगे सिद्दीक सख्ती, अगर मेरी बीवी से गलती नहीं हुई है तो मेरा बेटा गलती क्यों कर रहा है, मेरा बेटा गुनाह क्यों कर रहा है, मेरा बेटा शरारत क्यों कर रहा है, मेरा बेटा तीरंदाजी करके किसी के दिल को जख्मी क्यों कर रहा है। वो सोचने लगे। फिर आपने आवाज दी, मेरी शरीके हयात, फिर अपनी जिंदगी का मुताला करो, कहीं न कहीं गलती तुमसे हुई है। उसने फिर अपनी जिंदगी का मुताला किया, जिंदगी का जायजा लिया, कहीं गुनाह दिखता नहीं है, कहीं गलती दिखती नहीं है। बहुत करने के बाद कहा, मेरे सरकार क्यों परेशान इस कदर हैं आप, मैं कह रही हूं कि मैंने गुनाह कभी नहीं कहा, मैंने गुनाह कभी नहीं किया। हजरत सिद्दीक सख्ती फिर फरमाते हैं, मेरी शरीके हयात, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं तुमसे गलती जरूर हुई है। फिर उसने अपनी जिंदगी का मुताला किया। बीवी ने अचानक वो रो पड़ती है, रोकर अर्ज करती है, मेरे शौहरे नामदार, खुदा की कसम, एक गलती मुझसे हो गई है। मेरी शरीके हयात, कौन सी गलती तुमसे हुई है बता। हजरत फातिमा, हजरत सिद्दीक सख्ती की बीवी अर्ज करती है, मेरे शौहरे नामदार, मेरी पड़ोसन एक रोज बाजार गई थी, बाजार से जब वापस आई थी, उसने अंगूर खरीद कर लाया। अंगूर का खुशा बड़ा खूबसूरत था। अचानक उसे कोई जरूरत पड़ गई तो वो घर न जाकर मेरे घर आ गई, और घर आकर के जो अंगूर खरीद कर लाई थी, अंगूर का दाना बड़ा खूबसूरत था, मेरे हवाले अमानत के तौर पर किया कि इसे तू रख, अमानत के तौर पर, मैं फला जरूरत पूरी करके अभी लौटूंगी तो फिर अंगूर लेकर अपने घर जाऊंगी। वही जो अमानत के तौर पर अंगूर रखने दिया था, मेरा दिल आ गया, मेरे नफ्स ने मुझे बहकाया, अंगूर का एक दाना तोड़कर मैं खा लूं। फिर ख्याल आया नहीं, बगैर इजाजत मैं इसे नहीं खाऊंगी, मेरे लिए नाजायज है, मेरे लिए हराम है, इसलिए बगैर इजाजत नहीं खाऊंगी। लेकिन नफ्स बार बार मुझे उस्काता रहा, मैं गुनाह से रुकती रही, मगर नफ्स अपना काम कर गया। मैंने सोचा अंगूर का दाना तो नहीं खाऊंगी। उस वक्त मैं कपड़े सिल रही थी, मेरे हाथ में एक सुई थी, मैंने सुई की नोक को, सुई के नोक को अंगूर के दाने में चुभो दिया, और जैसे ही अंगूर के दाने में सुई के नोक को चुभाया तो उधर से अर्क निकला तो नहीं, लेकिन अपनी जुबान पे रखा और थोड़ी सी ताकत जुबान से मैंने लगाई तो अंगूर के दाने से थोड़ा सा अर्क निकला, जिसकी मिठास और चाशनी को मैंने महसूस किया, मगर अंगूर का दाना नहीं खाया था, सिर्फ अर्क के मिठास को मैंने महसूस किया था, उसकी मिठास को महसूस किया था, बगैर इजाजत के ऐसा किया था। यही मुझसे गलती हुई है, बाकी पूरी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं है, कोई गलती नहीं हुई है। हजरत सिद्दीक सख्ती फरमाते हैं, ए मेरी शरीके हयात बोल, ये किस जमाने की बात है, ये किस साल की बात है, ये किस साल की बात है। हजरत फातिमा फरमाती है, सिद्दीक सख्ती की बीवी अर्ज करती है, मेरे शौहरे नामदार, जब आपका बेटा मेरे पेट में था, मैं हमल से थी, ये उसी जमाने की बात है, अंगूर के दाने से मैंने अर्क चूसा था। सिद्दीक सख्ती फरमाते हैं, वो अर्क का चूसना तेरे लिए नाजायज और हराम था, तूने जो चूस लिया है उसी अर्क का ये नतीजा है, तेरा बेटा गुनाहगार हो गया है, तेरा बेटा शरारती हो गया है, तेरा बेटा गुस्ताख हो गया है। इस थोड़ी सी गलती का नतीजा ये है कि बेटा बहकता चला जा रहा है, बेटा गुनाह
गुनहगार होता जा रहा है, बेटा शरारत पर उतर आया है। ए वालिदो सुनो, आपकी जिम्मेदारी ये है, खुद भी हलाल खाओ, बच्चों को हलाल खिलाओ, बीवी को हलाल खिलाओ, फिर माशरे में तबलीग की जरूरत नहीं होगी। नबी की जिंदगी की तरह आपकी जिंदगी खुद गुजरनी शुरू हो जाएगी। कब? जब हलाल रोजी इंसान खाता चला जाएगा। हमारा खाना भी ऐसा नहीं होता है, हमारा पहनना भी ऐसा नहीं होता है, हमारी जिंदगी के मसाइल भी ऐसे नहीं हैं कि हम अल्लाह और रसूल की रजा के लिए कोई काम करें। हम तो जो भी कर रहे हैं वो अपने नफ्स के लिए कर रहे हैं, अपने नफ्स के हवस के लिए कर रहे हैं, अपनी आग, नफ्स की आग बुझाने के लिए कर रहे हैं। अगर यकीन न हो मेरा वक्त खत्म हो गया, मैं अब रुखसत हो रहा हूं, ऐसा रुखसत नहीं हो रहा हूं। ये जुमला अब बोलने से डर लगता है। जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे हजरत कारी रजीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने मुंबई में कहा था, पुणे में कहा था, तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि अब मैं आपसे रुखसत हो रहा हूं, और फौरन रूह निकल गई। अल्लाह ताला ऐसी मौत दे हमें भी। वमा अलैना इल्लल बलाग कहते कहते उनकी रूह निकल गई। अल्लाह ताला, मैं एक जुमला दे रहा हूं, आप मुलाहिजा फरमाइए। क्यों? मौत तो सबको आती है, मगर वो मौत कितनी अच्छी होगी जो अल्लाह रसूल का जिक्र करते करते मौत आए। ये किसकी बरकत है? ये जिक्र रसूल की बरकत है, जिक्र खुदा की बरकत है। मौत हो तो खुदा की याद में मौत हो, मौत हो तो खुदा की याद में, रसूल की याद में। जिंदगी गुजरे तो रसूल की अदाओं में गुजरे। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अब मैं अपनी गुफ्तगू को इस जुमले के साथ खत्म करूं। हमारा खाना कैसा होता है, हमारा पहनना कैसा होता है, हमारी शादी ब्याह की रस्में कैसी होती हैं। सुनिए, हम खाते हैं अपने नफ्स के लिए, हम खाते हैं मोटे होने के लिए, हम खाते हैं सेहत के लिए, हम खाते हैं ताकत के लिए, हम खाते हैं जिंदगी के मसाइल सुलझाने के लिए। लेकिन आओ, हजरत महबूब ये निजामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही का नाम सुना होगा आपने, दिल्ली में आपका मजार है। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने एक रोज अपने हाथ से खीर बनाया, खीर तैयार किया अपने हाथ से, और उसके बाद एक मुरीद को बुलाया। किस मुरीद को बुलाया? मुरीद को बुलाया। और मुरीद को बुलाने के बाद क्या फरमाया आपने? ए मुरीद, जा जमुना के उस पार चला जा, और जाने के बाद देखना कि एक बुजुर्ग मिलेंगे किनारे बैठे हुए, उन्हें जाकर के ये खीर खिला देना। बोले कि नहीं बोले भाई? कितने लोग सुनेंगे? बस 2-3 मिनट है, जा उसे खिला देना। वो बुजुर्ग वहां से चला, चंद कदम चले थे वो मुरीद, पलट करके फिर कहा, हजरत कैसे जाऊंगा? जमुना में तो पानी बहुत आ गया है, पार कैसे हो जाऊं? पार कैसे हूं मैं? वहां तो कश्ती का इंतजाम नहीं, कैसे जमुना पार करूंगा? हजरत महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया, आओ ना मैं रास्ता बताता हूं, करीब आओ। कहा, बोलिए हुजूर कैसे जाऊंगा? कश्ती नहीं है तो जमुना पार कैसे करूंगा? महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया, कहा, ए मेरे मुरीद, जमुना के किनारे जा और जमुना से कहना, ए जमुना, मैं ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूं, ऐसे शख्स ने मुझे भेजा है जिसने आज तक शादी नहीं किया है। इतना जो कहा, मुरीद ने कहा, अभी तो वे कह रहे हैं कि शादी नहीं किया, लेकिन महबूब इलाही ने तो शादी भी किया है, उनके तो बच्चे भी हैं, ये कैसे कह रहे हैं? मैं झूठ जाके कैसे बोलूंगा? मगर फिर उसने सोचा, चलो पीर साहब ने कहा है तो कहना ही पड़ेगा। जब पीर साहब कह रहे तो चलो चल के कहता हूं। चला वो मुरीद, जमुना के किनारे पहुंचा, जमुना से कहा, ए जमुना, ऐसे शख्स ने मुझे भेजा है जिसने आज तक शादी नहीं किया है। इतना कहना था, जमुना ने रास्ता दे दिया, पानी किनारे हो गया, रास्ता बीच में उसे मिल गया, जमुना पार कर गया, फिर पानी मिल गया, जमुना बह रहा है, अब वो पानी बह रहा है, जमुना में पानी है, पार हो गए। बुजुर्ग जो निशानदेही की थी उन्हें जाकर के खीर खिलाया, अब वो आने लगा, फिर कदम बाहर, फिर कदम से पलटे वो पलटे, कदम बढ़ाना चाहा था, मगर पलट करके कहा, सुनिए, आने का तो मैं आ गया, अब जाऊंगा कैसे? कहा, आया था कैसे? कहा, आया ऐसे, जिसने भेजा उसने ऐसा कहा कि उसने कभी भी शादी आज तक किया नहीं है। कहा, अगर ऐसी बात है तो जा मेरी तरफ से जमुना के किनारे जा और कहना कि मैं ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूं, ऐसे शख्स ने मुझे भेजा है जो आज तक खाना नहीं खाया। वो फिर सोचने लगा, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? अभी अभी इसने खाया है, अभी अभी मैंने खिलाया है, अभी अभी पेट भर के ये खाया है, और ये कह रहा है आज तक मैंने खाया नहीं
नहीं, ये फलसफा समझ में नहीं आता, लेकिन बोलता कैसे, उसको तो आना था इस पार। वो आया जमुना के किनारे, कहा ऐसे के पास से आ रहा हूं जिसने आज तक खाना नहीं खाया। फिर दरिया ने रास्ता दे दिया, जमुना ने रास्ता दिया, पार किया, महबूब इलाही की बारगाह में पहुंचा। हजरात काम तो हो गया, लेकिन फलसफा समझाइए, राज समझाइए, भेद खोलिए। आपने ऐसा कहा है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं आपने शादी की है, आपके बच्चे भी हैं, आपकी औलाद भी है, आपने शादी भी की है। कहा है मेरे मौलिद, दुनिया ये देख रही है कि महबूब इलाही ने शादी की है, उसके बच्चे हैं, लेकिन खुदा की कसम मैंने जो शादी की है नफ्स की आग बुझाने के लिए नहीं, सुन्नत रसूल को अपनाने के लिए शादी किया है। रही बात बच्चों की, तो मैंने अपने नफ्स की आग नहीं बुझाई है, नस्ल इंसानी को बढ़ाने के लिए बच्चे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान रही बात, अब पूछा वो बुजुर्ग जिसने ऐसा कहा, मैंने उन्हें खिलाया है, मेरे सामने खाया है। महबूब इलाही जवाब देते हैं, उन्होंने इसलिए ऐसा कहा है कि आज तक उन्होंने अपने पेट भरने के लिए नहीं खाया, इसलिए खाया ताकि जिंदगी की चंद सांसें मिले, ताकि अल्लाह की इबादत करने में मजा आए, अल्लाह की इबादत होती रहे। अरे खाओ तो अल्लाह की इबादत के लिए खाओ, पहनो तो अल्लाह की रजा के लिए पहनो। मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबों को अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह की जिंदगी के सांचे में ढलकर अपनी जिंदगी गुजारो, जिंदगी का एक एक लम्हा इबादत बन जाएगा, जिंदगी की एक एक साथ इबादत बनती चली जाएगी। सबसे पहला तसव्वुर यही हो आपका, मेरे नबी की जिंदगी कैसे गुजरी है। गरीबों को सीने से लगाओ, लाचारों की मदद करते जाओ, छोटों से मोहब्बत करते जाओ, बड़ों का एहतराम करते जाओ। मेरे दोस्तों, जिंदगी खुशगवार बन जाएगी। मौला ताला हम सबों को अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए, सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। मौला रसूल आजम कॉन्फ्रेंस में जिन लोगों ने भी शिरकत की है, ए अल्लाह सबों को नमाजी बना दे, जो नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज में लज्जतें अता फरमा दे, सिरातल मुस्तकीम पर सबको चलने की तौफीक व रफीक अता फरमा। मौला बोलने में कहीं पर कोई लफ्ज़िश, कोई खता हो गई हो तो ए अल्लाह तेरी बारगाह में अपनी खताओं से तौबा करता हूँ, अपने हबीब के सदक़े में मेरी तौबा को कबूल व मकबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। हम सब मिलकर पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी तकरीर खत्म नहीं हुई है, 1.5 घंटे पूरे हुए, 1.5 घंटे का वक्त था, मैंने अपना वक्त पूरा किया, बातें जो भी मैं कह पाया वो आपके सामने रखा। आने वाले वो अज़ीमुश्शान खतीब जो अब मिंबर नूर पर जलवा अफरोज होने वाले हैं, मुफक्किर इस्लाम प्रोफेसर माकुलात व मनकुलात हजरत अल्लामा शाह सैयद इकबाल हसनी साहब किबला MA गया तशरीफ लाने वाले हैं, जिनकी अज़ीमुश्शान खिताबत आप समाअत करेंगे तो महीने 2 महीने नहीं, साल 2 साल नहीं, जब तक आप जिंदा रहेंगे उनकी खिताबत आपको